10 नवंबर शाम 6:52 पर रेड फोर्ट के पास होता है एक बॉम्ब ब्लास्ट। सबका दिल दहल जाता है। जो प्लेस एक टूरिस्ट स्पॉट होना चाहिए था वो बन जाता है एक टेरर स्पॉट। और इन्होंने बैरिकेडिंग कर दी है। नॉर्मल सिविलियंस की एंट्री यहाँ पर अलाउड नहीं है। यहाँ पर सिर्फ या तो जो भी इन्वेस्टिगेशन करने ऑफिसर्स आए हैं सिर्फ वो जा सकते हैं, या फिर कोई भी बड़े रेप्यूटेड मीडिया हब है जिनके पास पासेस बने हुए हैं सिर्फ वो लोग एंट्री कर सकते हैं। ऐसे किसी भी नॉर्मल सिविलियन को एंट्री नहीं दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर कोई भी यहाँ पर पब्लिक गैदरिंग कर रहा है, 7-8 लोग इकट्ठे खड़े हुए हैं, उनको भी हटा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अभी डर का माहौल है, रिस्क बिल्कुल है। बिकॉज इंडिया की कैपिटल में, सेंटर ऑफ इंडिया के अंदर अगर इस इंसिडेंट हो रहा है तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है और शर्म की बात बिल्कुल भी है। इंटेलिजेंस से भी थोड़ी बहुत यहाँ पर कहीं चूक हो गई होगी। भले ही उन्होंने फरीदाबाद के अंदर भी एक्सप्लोजिव पकड़े हो, गुजरात के अंदर भी टेररिस्ट पकड़े गए हो, और यहाँ इतना ही नहीं यूपी के अंदर भी पकड़े गए हो, बट कोई ना कोई उनसे डॉट मिसिंग रह गई थी जिस वजह से ये वाला इंसिडेंट यहाँ पर हो गया। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि पूरी नाकाबंदी कर दी गई है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है तो अब इनको याद आ चुका है कि नहीं, यहाँ पर दिल्ली हमारा एकदम सेंटर है, देश का कैपिटल है, तो हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट इतना तेज होता है कि दूर दूर के लोगों तक आवाज जाती है, और यहाँ पर रिपोर्टेडली भी रिसेंट से पता लगता है कि 13 लोगों की डेथ हो जाती है और उसमें कम से कम 25 से 30 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ उनकी लिस्ट है जो बोलने लायक इंसान लोग थे, इनमें डेथ होती है बेजुबान जानवरों की, कुत्तों की भी। और इस इंसिडेंट को कवर करने यहाँ पर रेड फोर्ट के पास बहुत सारे बड़े बड़े अलग अलग न्यूज चैनल्स भी आए हैं, मीडिया हब्स भी आए हैं। मेरे पीछे भी आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर रिपोर्टर्स कैमरा में जाने लग रहे हैं, और यहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग आए हैं न्यूज चैनल, जैसे कि यहाँ पर एक इंडिया टीवी की गाड़ी खड़ी है और पीछे खड़ी है आज तक न्यूज की कार। तो मेरे हिसाब से भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने ऐसा करा है, मोदी का हाथ है, बट सी दिस इज द हाई टाइम फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी हम सबको यूनाइटेड रहना चाहिए, बिकॉज क्योंकि अभी ब्लेम गेम खेलेंगे तो बहुत ही खराब रहेगा कि अभी हम उसको ब्लेम करेंगे, उसको ब्लेम करेंगे, क्योंकि अपोजिशन भी खुद कहेगा कि उन्होंने ऐसा करा है और नॉर्मल सिविलियंस भी ऐसी बातें करेंगे। बट अभी फिलहाल टाइम ये है कि हम सब लोग एकजुट होकर रहे और अभी इन्वेस्टिगेशन को पूरा होने दें और अकाउंटेबिलिटी डिमांड करें। और साथ में मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि ये जो हुआ है वो तो ठीक है, बट पॉल्यूशन वाले इशू को भी बिल्कुल मत भूल जाना, क्योंकि एक इशू के चक्कर में हम दूसरे इशू को ऐसे दबने नहीं दे सकते हैं। दोनों इशू को हाईलाइट करना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अगर एक इशू पे आवाज उठा रहे हैं तो दूसरे को दबने दें, क्योंकि सारे इशू हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए हैं, तो हम एक के चक्कर में दूसरे को नहीं छोड़ सकते। बाकी मिलूंगा आपसे मैं जल्दी दूसरी रिपोर्ट में ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना, रिपोर्ट बनाएंगे।